हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लिया तो अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों को इन्फिनिटी और जीरेंड के बारे में बात करेंगे। तो इन्फिनिटी और जीरेंड क्या होता है, और सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये किस किस एग्जाम में आता है। पहले आप बोर्ड का एग्जाम यानी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 10th और 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरा होता है कि आप कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम बैठने में जा रहे हैं। और तीसरा होता है लर्निंग और स्पोकिंग यानी स्पीकिंग, यानी आप इंग्लिश सीखना भी चाह रहे हैं, मतलब बोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्वेश्चन को हम आज ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको सीधा सीधा दिमाग में छप जाएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे होता है कि इन्फिनिटी में होता है 2 + वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म होता है। वही चीज़ें अगर जीरेंड की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जीरेंड जो होता है वो आपका वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। यहां तक क्लियर हो पा रहा है। यानी हम इन्फिनिटी की बात करेंगे तो 2 के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आता है, और जीरेंड की बात करेंगे तो वर्ब में आईएनजी लगा के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सलमान पढ़ना लिखना जानता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए सलमान पढ़ना लिखना जानता है। सलमान पढ़ना लिखना जानता है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे ये आप समझिएगा। देखिए पहले लिखेंगे सलमान। देखिए ये सलमान जानता है, ये तो आप जानते हैं कि तातीते लगाए तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहां पे हो जाएगा सलमान, क्या लिखेंगे, सलमान नोज, क्या लिखेंगे, नोज। सलमान नोज, यहां तक समझ में आ रहा है ना। ये एरो खींच दिए क्योंकि हम दोनों में इसको बना सकते हैं। अगर हम सलमान नोज, अगर हम इन्फिनिटी में बनाएंगे तो लिखेंगे टू रीड, उसके बाद हो जाएगा टू राइट। ठीक है, सलमान नोज, नोज होगा यहां पे, नोज। सलमान नोज टू रीड टू राइट। क्या होगा, सलमान नोज टू रीड एंड राइट होगा। सॉरी यहां पे एंड का यूज होगा, एंड लगाएंगे। यहां तक क्लियर है। सलमान नोज टू रीड एंड टू राइट। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन इसी को हम अगर जीरेंड में बनाएं तो जीरेंड में लिखेंगे यही सलमान नोज, उसके बाद लिखेंगे यहां पे कि रीडिंग एंड राइटिंग। समझ में आ रहा है ना। ऐसे अगर हमको जीरेंड की बात करेंगे तो सलमान नोज रीडिंग एंड राइटिंग, सलमान पढ़ना और लिखना जानता है। लेकिन यहीं पर अगर हमको इन्फिनिटी की बात करना होगा तो सलमान नोज टू रीड एंड टू राइट। कुछ और क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको एकदम पूरा क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि वह खाना पकाना सीख रहा है। ठीक है, क्या, वह खाना पकाना सीख रहा है। तो लिखेंगे ही रहा है, वह खाना पकाना सीख रहा है। लिखेंगे ही खाना मतलब सीख रहा है, तो ही इज लगाएंगे। रहा रही है तो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें ही के साथ इज लगता है। ही इज लर्निंग, क्या लगाएंगे, लर्निंग। ही इज लर्निंग। अब कह रहा है खाना पकाना, तो लिखेंगे ही इज लर्निंग टू कुक फूड। समझ में आ रहा है, ही इज लर्निंग टू कुक फूड। ये आपका इन्फिनिटी में था, लेकिन अगर जीरेंड में बनाना हो तो इसी को हम लिखेंगे ही इज लर्निंग कुकिंग फूड। समझ में आ रहा है। अगर इसी को हमको लिखना होगा जीरेंड में तो हम क्या लिखेंगे, ही इज लर्निंग कुकिंग फूड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और समझ में आए तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सेंटेंस समझते हैं कि दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती थी। तो मतलब जानती थी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम लिखेंगे द ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, मतलब लड़ना जानती थी, तो हम लिखेंगे न्यू। क्या लिखेंगे,
वो जानती थी तो लिखेंगे न्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। दुल्हन जानती थी, क्या क्या जानती थी? चोरी करना, तो लिखेंगे टू स्टील, कॉमा गाली देना टू अब्यूज, एंड लड़ना टू फाइट, टू फाइट। यहां तक क्लियर हो गया? ये आपका था इन्फिनिटी में। लेकिन अगर हम जीरंड की बात करें तो जीरंड में कैसे लिखेंगे? वही द ब्राइड न्यू, उसके बाद लिखेंगे स्टील, स्टील लिखा है जी, स्टील, तो यहां हो जाएगा स्टीलिंग, केवल क्या लिखेंगे? स्टीलिंग, कॉमा एब्यूजिंग एंड फाइटिंग। आई होप आपको जीरंड और इन्फिनिटी का सब केस आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। अभी तो पहले केस में हम लोग चल रहे हैं, सेकंड केस में आएंगे तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य, अगर आपको इन्फिनिटी में बनाना होगा कि दुल्हन चोरी करना, गाली देना और लड़ना जानती है, तो लिखेंगे द ब्राइड न्यू टू स्टील, टू अब्यूज एंड टू फाइट। ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी को जीरंड में बनाना होगा तो द ब्राइड न्यू स्टीलिंग, अब्यूजिंग एंड फाइटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास मज़ा जरूर आ रही होगी तो एक प्यारी सी लाइक दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार होंगे तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा बेहतर लगे तो आप बिल्कुल लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वह खेलना नहीं जानता है, तो लिखेंगे ही डज नॉट, वह नहीं जानता है, तो ही डज नॉट नो। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है क्या? खेलना, तो लिखेंगे टू प्ले। ठीक है। लेकिन ये तो आपका इन्फिनिटी बन गया, लेकिन आपको जीरंड में बनाना होगा तो वही चीज है, ही डज नॉट नो प्लेइंग। क्या? ही डज नॉट नो प्लेइंग। आई होप आपको ये भी क्लास अच्छा लगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। हम एक और दो और कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड केस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मुझे अंग्रेजी बोलना आती है, यानी हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं, तो लिखेंगे आई नो, क्योंकि आती है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। आती है का मतलब कि कम नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं ना, अंग्रेजी बोलना हम जानते हैं, तो आती ताती ते कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो लिखेंगे आई नो। अब लिखेंगे टू स्पीक इंग्लिश, ये आपका किस में बनेगा? आई नो टू स्पीक इंग्लिश, ये आपका इन्फिनिटी बन गया। लेकिन ये जीरंड की बात करेंगे तो लिखेंगे आई नो स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, आई नो स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, दूसरा आते हैं, हम नाचना गाना सीख चुके हैं, तो हम लिखेंगे कि वी सीख चुके हैं, चुका चुकी चुके के साथ है लगा था, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हैव का यूज करते हैं, तो वी है तो क्या लगाएंगे? हैव। सीख चुके हैं मतलब लर्नड। हम सीख चुके हैं नाचना गाना, तो लिखेंगे टू डांस एंड टू सिंग। और यही अगर हम जीरंड भी बनाएंगे तो लिखेंगे लर्नड डांसिंग एंड सिंगिंग। यहां पे है कि रानी हंसना भूल चुकी है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? रानी भूल गई। भूल गई इसका मतलब कि कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट, तो फॉरगॉट, रानी फॉरगॉट। फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉटेन। फॉरगॉटेन टू लाफ, या रानी फॉरगॉट लाफिंग ना, रानी फॉरगॉट लाफिंग लिख सकते हैं या रानी फॉरगॉट टू लाफ लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
केस 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि झूठ बोलना बुरी आदत है, तो हम लिखेंगे इसको कि टू टेल अ लाई। ठीक है, बुरी आदत है तो अ बैड हैबिट। क्या लिखेंगे? अ बैड हैबिट, इज अ बैड हैबिट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इज अ बैड हैबिट। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर लगाना होगा कि हमको, ये तो हम इन्फिनिटी में बना दिए, लेकिन जीरंड की बात करेंगे तो लिखेंगे टेलिंग। क्या लिखेंगे? टेलिंग। टेलिंग अ लाई इज अ बैड हैबिट। ठीक है, अंग्रेजी बोलना एक कला है, तो लिखेंगे अंग्रेजी बोलना टू स्पीक इंग्लिश। क्या लिखेंगे? टू स्पीक इंग्लिश इज एन आर्ट। क्या लिखेंगे? इज एन आर्ट। लेकिन यहीं पे हम अगर मान लीजिए बनाए जिरंड में तो लिखेंगे स्पीकिंग। टू को हटा क्या लिखेंगे? स्पीकिंग। यहां पे लिखेंगे स्पीकिंग। स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। हम 1-2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क में, जो आप बनाइएगा। खेलना आसान नहीं है, तुम्हें समझना मुश्किल है, और जान को पकड़ना नामुमकिन है। ये होमवर्क में क्वेश्चन बनाकर जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह एक नया क्लास लेकर नए यूजेस के तरफ, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश और इम्प्रूव हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।